नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 4 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 5 नवंबर से लेकर 11-12 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इस समय केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लगातार नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ में श्रीलंका के ज़्यादातर क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक भी बादल नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक पश्चिमी विक्षोभ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी देख सकते हैं अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल आना शुरू हो गए हैं और ये बादल धीरे धीरे राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। साथ में ही देखेंगे ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कितना प्रभाव होने वाला है, या इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के अलावा मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करें सबसे पहले यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत से, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पर जो बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर और पंजाब के क्षेत्रों पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये बादल जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उन बादलों के रूप में यहाँ पर देखे जा सकते हैं, या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां राजस्थान के जो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एकाध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ पर पूर्वी हवाएं लगातार पहुँच रही हैं, तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ, यानी झड़ी तरह जिस तरह की झड़ी लगती है उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गोवा से लेकर महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह श्रीलंका के क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ दक्षिण भारत में आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अब बात करें 5 नवंबर की। 5 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और साथ में ही जो पश्चिमी विक्षोभ है वह उसके प्रभाव से भी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यह पश्चिमी विक्षोभ भी धीरे धीरे पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है।
तो इसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर या पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो ऊपरी परत वाले बादल हैं उन बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। और बात करें 6 नवंबर की, 6 नवंबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 7 नवंबर की, 7 नवंबर को भी दक्षिण भारत में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो हो सकता है राजस्थान के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्र या पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं। क्योंकि अभी जिस तरह से मॉडल में बादल नज़र आ रहे हैं तो ये बादल निश्चित तौर पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये राजस्थान के क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हुए नज़र आ सकते हैं। और बात करें 8 नवंबर की, 8 नवंबर को भी यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लगातार काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में बादल और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर बादल पहुँचेंगे, बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो ये बादल राजस्थान के क्षेत्रों की ओर या पंजाब के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। अब बात करें 9 नवंबर की, 9 नवंबर को भी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर जैसलमेर से लेकर बीकानेर के क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रही हैं। और इसके अलावा दक्षिण भारत में लगातार केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 10 नवंबर की, 10 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान में और गुजरात के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं और साथ में ही जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में फिर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और अब बात करें 11 नवंबर की, 11 नवंबर को भी बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो तमिलनाडु तक के क्षेत्र हैं यहाँ तक लगातार काफ़ी स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर मैदानी राज्यों में देखा जाए तो राजस्थान और कुछ गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 12 नवंबर की, 12 नवंबर को भी राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में फिर से काफ़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर फिर से काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे इस तरह से फिर से आंध्र प्रदेश से लेकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।